We are discussing question number 18 of paper number 1 of IIT JEE 2012. This question is numeric response based, यानी कि 0 से 9 तक कोई भी एक डिजिट आंसर हो सकता है. क्वेश्चन में एक्चुअली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, तो रोटेशनल मोशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ. आपको गिवन है एक एक्चुअली डिस्क दी गई है, उसमें से एक छोटी डिस्क निकाल दी. व्हाट वी आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज ए डिस्क and this radius of the disk is given as 2r. इस डिस्क में से आपको एक दूसरी डिस्क निकाल दी गई है, सपोज लाइक दिस, एंड द रेडियस ऑफ द रिमूव डिस्क इज r. तो आपके पास जो सेक्शन बचता है वो बेसिकली ये वाला बचेगा. दिस विल बी द सेक्शन यू आर लेफ्ट विथ. तो ये आपको गिवन है. आगे बढ़ते हैं आप. The moment of inertia of the remaining lamina about the axis passing through O and P is I naught and P naught. दो पॉइंट आपको दिए गए. ये सेंटर वाला पॉइंट है जो एक्चुअल डिस्क का सेंटर था O, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट P. ये आपको दिया गया है और इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I naught एंड IP रिस्पेक्टिवली. वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपको दिए गए O और P के परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलरली. And we are given, we have to find out the ratio of moment of inertia of the remaining disk about P to the moment of inertia of the remaining disk about O. ये रेशियो बेसिकली फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैंने एज्यूम किया, लेट अस से मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क इज इक्वल टू m. तो आपको सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि जो मास रिमूव किया है, ये सेक्शन जो बाहर निकाला है उसका मास कितना है. मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड, मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड विल बी इक्वल टू m अपॉन पाई इंटू, अब टोटल रेडियस दिया गया था आपको 2r, पाई इंटू 2r होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ पाई r स्क्वायर. तो ये आपके पास मास आ जाएगा m/4. सो m/4 इज द मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क. ये हमें मिल गया. अब हमें फाइंड आउट ये करना है. देखिए यहां पर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बची हुई डिस्क का अगर चाहिए तो ओ पॉइंट के अबाउट पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का निकाल लूंगा और जो सेक्शन बाहर निकाला गया है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पॉइंट ओ के अबाउट निकाल के सबट्रैक्ट कर दूंगा. इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ विल बी इक्वल टू, सबसे पहले अगर ये डिस्क पूरी होती तो ओ के अबाउट हमारा आंसर होता m इंटू 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये होता कंप्लीट डिस्क का. तो माइनस करेंगे, जो डिस्क हमने बाहर निकाली उसका सबसे पहले अपने सेंटर के अबाउट निकालूं तो मास है m/4. तो m/4 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एक्सप्रेशन है, प्लस m/4 इंटू आर स्क्वायर. गेटिंग दिस पॉइंट. तो अगर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस वी आर गेटिंग एज 13/8 mr स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट पॉइंट P. तो इसके लिए भी वही करना पड़ेगा. सबसे पहले आप पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अबाउट निकालें, फिर निकाली गई सेक्शन का निकालें P के अबाउट और फिर सबट्रैक्ट कर दें. तो सबसे पहले ओरिजिनल डिस्क का अपने सेंटर O के अबाउट होता m इंटू 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2r का होल स्क्वायर. ये तो ओरिजिनल डिस्क का हुआ P के अबाउट, माइनस निकाली गई डिस्क का मास है m/4. तो m/4 इंटू आर स्क्वायर जो उसके अपने सेंटर के अबाउट होता. अब सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है. दिस डिस्टेंस इज 2r, दिस वन इज r. तो 2r और r है तो ये हो जाएगा, दिस विल बी √5r. तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तो m/4 इंटू √5r का होल स्क्वायर. इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस वी आर गेटिंग एज 37/8 mr स्क्वायर. This is the expression we are getting. So if we are finding out the ratio IP upon I naught, this will be equal to 37/8 into 8/13. तो approximately जो आपका आंसर आएगा, this will be 3. So I can say
the digit 3 will be the right answer.